सब खत्म हो गया क्या? सब ध्वस्त हो गया? अभी भी किसी जमाने में जब शुरुआती दौर था मानव सभ्यता का, तो महिलाओं को एक समुदाय का, एक जाति का, एक धर्म का, एक परिवार का, उसकी संपत्ति के रूप में महिलाओं को देखा जाता था या उसकी इज्जत से जोड़ के देखा जाता था। आज जब अपने देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मैंने हर पद पर महिलाएं काबिज हैं, चाहे वह सत्ता का पद हो, चाहे वह नौकरी का पद हो, लेकिन एक बार फिर से मणिपुर की घटना ने हम लोगों को यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि चाहिए सारी चीजें बहुत ही ऊपरी सतह पर हैं, सच्चे मायने में हम अभी भी उतने ही असभ्य हैं। महिलाओं के प्रति हमारा पूरा नजरिया अभी भी वही है कि हम महिलाओं को किसी समुदाय का, किसी परिवार का, किसी धर्म का, किसी जाति का, किसी वर्ग का, उसकी संपत्ति मानते हैं। और जब उस किसी को हमें बेइज्जत करना है, उसको डाउन करना है, उसकी लड़ाई जीतनी है, तो उस समुदाय, उस परिवार या उस धर्म या उस जाति की महिलाओं की बेइज्जती ही उसकी सबसे बड़ी हार है। लड़ाई पुरुषों की होती है, क्षेत्र के लिए, आरक्षण के लिए, इलाके के लिए, कुर्सियों के लिए, लेकिन वो लड़ाई वो अपने दम पर नहीं जीतते हैं। आज जब हम 21वीं 22वीं सदी की बात कर रहे हैं, इस युग में भी अगर महिलाओं के शरीर को हथियार बनाया जा रहा है किसी युद्ध को जीतने के लिए, किसी हिंसा को जीतने के लिए, वह भी इतने सार्वजनिक रूप में, इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। सही मायने में पिछला 2 दिन जो बीता है, यह सोच सोच के कि क्या हमने जो लड़ाइयां लड़ी फिर से सब कुछ नया करना पड़ेगा? क्या हमारे जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं वह भी वही सोच रहे हैं? क्योंकि वो बड़ी संख्या में नौजवान ही शामिल थे। तो इतनी शिक्षा आगे बढ़ी, सब कुछ आगे बढ़ा, लेकिन हमारे नौजवान क्या उन पुरातन चीजों से आगे नहीं बढ़ पाए कि उन्होंने एक स्त्री को ही हथियार बनाया? और जहां तक सवाल है कि किसी भी स्टेट की जब हम बात करते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, हमें पता है कि जब भी कहीं युद्ध होता है, संघर्ष होता है, दंगा होता है, चाहे किसी स्तर का हो, तो निश्चित रूप से जो कमजोर होता है उसके ऊपर हमले होते हैं। और इसमें जरूरी नहीं है कि इस जाति या इस समुदाय, किसी भी जाति या समुदाय की महिला उस तरह की हिंसा की शिकार हो सकती थी। तो जैसे ही मणिपुर में संघर्ष शुरू हुआ 2 समुदाय के बीच, क्या वहाँ की सरकार को या बड़े स्तर पर जो हमारे राष्ट्र की सरकार है, इन सबों को सोचना नहीं चाहिए था कि ये जो मुद्दा था बहुत सामान्य मुद्दा था, इस पर बैठ के दोनों समुदायों से बातचीत हो सकती थी, उनकी राय ली जा सकती थी, कोई भी स्टेटमेंट आने से पहले इसकी चर्चा होनी चाहिए थी, तो शायद इतनी भयानक स्थिति नहीं होती। और अगर जब हुई तो क्या इसकी तैयारी पहले से नहीं थी? क्योंकि आज हम सब जानते हैं कि चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, जब भी कोई संघर्ष होता है तो संघर्ष में महिलाओं के शरीर को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह एक बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। और मेरे यहाँ नौजवान बच्चे खड़े हैं, मैं दोनों से, लड़के लड़कियां दोनों खड़े हैं, या जो भी सड़क पर दूर तक सुन रहे हैं, सबों से यही आग्रह करूंगी कि अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक बेटी बोल रही थी कि सिर्फ उसका वहाँ एक भाई खड़ा था, उसका एक पिता खड़ा था जो उसे नहीं बचा सका। क्या ये इतने लोग खड़े हैं सिर्फ अपने घर में जो बेटी है या अपने घर में हमारी जो महिला है वही हमारी इज्जत है? हमारे समाज की महिला हमारी इज्जत नहीं है, हमारे समुदाय की, हमारे जाति की। तो महिला को इज्जत के रूप में जब तक देखेंगे ना, ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। मैं अपनी उस बेटी को कहना चाहूंगी, महिला हमारी साथी है, इस रूप में जब तक नहीं, वही इज्जत देखने में तो यह इज्जत ली जा रही है, तो इज्जत के रूप में नहीं देखना है। जब तक हम साथी के रूप में, कि आपका आधा हिस्सा, आपकी आधी आबादी जिसको आप मनुष्य के रूप में देख ही नहीं रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह समाज कभी सभ्य नहीं हो सकेगा। हम कितने भी डिजिटल हो जाएं, हम चंद्रयान पर, हम चांद पर चले जाएं, हम सूरज पर चले जाएं, लेकिन हम अभी भी धरती से 100 गज नीचे ही हैं। हम धरती पर भी खड़े होने लायक नहीं हुए, क्योंकि धरती को भी हम माँ कहते हैं, तो कभी न कभी हम उसकी भी इज्जत लेते ही रहते हैं। मुझे अपने नौजवान बच्चों से यही संदेश देना है कि अभी भी वक्त है कि अब आपस में जब भी एकजुट होइए, चाहे कॉलेजों में पढ़ते समय, स्कूलों में पढ़ते समय, किसी भी कार्यक्रम में, तो जरूर इन मुद्दों पर चर्चा कीजिए। यह सिर्फ कोई एक घटना नहीं है, जब भी ऐसी कोई घटना होती है हमें सोचने के लिए मजबूर करती है।
दुर्भाग्य से इतने सारे कानून बने हैं, इतने सारे आयोग बने हैं, लेकिन जब भी ऐसी कोई घटना होती है जो मैसेज आना चाहिए था स्टेट की तरफ से, सरकारों की तरफ से, वह मैसेज भी सही नहीं आता है। पॉक्सो एक्ट में जो लोग होते हैं पेरोल पर वो खुल जाते हैं। कल चंडीगढ़ की घटना है, एक लड़का पॉक्सो एक्ट में अंदर था, उसे जब पैरोल पर छोड़ा गया तो उसके साथियों ने लगभग 10-20 मोटरसाइकिल पर उसका जुलूस निकालते हुए जैसे वह कितना बड़ा क्रांति करके निकला है उसका स्वागत करते हुए, उससे घृणा नहीं किया किसी ने, किसी को उस अपने साथी से घृणा नहीं हुई कि वह एक नाबालिग बच्ची के साथ उसने गलत किया है। यह घृणा जब तक नहीं होगी किसी भी औरत के साथ, कोई घटना हो रही है उसे देखकर अगर आपके अंदर ऐसा नहीं महसूस होता है, इस लड़ाई को लड़ना बहुत कठिन होगा। सिर्फ कानून से नहीं होगा, समाज को भी इसमें आगे आना होगा कि अगर किसी एक महिला के साथ ऐसा हो रहा है कहीं भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मणिपुर की घटना ने एक बार फिर से बड़े स्तर पर सोचने को कहा है। चाहे यहाँ बिहार में बेगूसराय वाली घटना आ रही है, अगर उस बच्ची को वह फुसला के ले गया तो आप उस बच्ची का रेस्क्यू करते ना, उस बच्ची को नंगा करके मारने की क्या जरूरत थी? आप उसको बचाते, आप उसको डांटते, जो गलत कर रहा था आप उसको पुलिस के हवाले करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं यह जो पुरुष मानसिकता है, स्त्री के शरीर के प्रति जो एक पूरी संरचना रची गई है, उसके बारे में सोचने की, गंभीर होने की जरूरत है कि स्त्री का यह शरीर अगर इसे सही रूप में आपने नहीं देखा तो आप सब भी कभी जन्म नहीं ले पाएंगे। हो सकता है किसी दिन स्त्री का मन इतना दुखी हो जाए कि वह पुरुषों को जन्म देना छोड़ दे। आज बेटियों को पेट में आप जबरदस्ती मरवाते हैं, कल वह बेटों को मारना शायद शुरू कर दे, वह भी दानव बन जाए, वह भी राक्षसी बन जाए। स्त्रियों को इतना मजबूर मत कर दीजिए कि वह भी गलत रास्ते पर चलने को मजबूर हो जाए। आज तक माँ होकर माफ करती रही है, लेकिन आप उस माँ को राक्षस बनने के लिए मजबूर मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।